ऐसे गूंगे बेरे नेताओं को बोले कि भूखे प्यासे लोग बैठे हैं, वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कहीं एक समाज के लिए लड़ रहे हैं, वो सर्व समाज के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए आपको ये मांग पूरी करनी चाहिए। आज हम लोगों को बैठा रखें, यहाँ के साथियों को बैठा रखें और यहाँ के साथियों को विश्वास देना चाहूंगा, विश्वास दिलाना चाहूंगा। आने वाली 9 तारीख के दिन मुझे जो सूचना मिली है उनके अनुरोध में बता रहा हूं कि आने वाली 9 तारीख के दिन इस कुमलगढ़ के अंदर, इस केलवाड़ा, इस कार्यालय के आगे सबसे ज्यादा पूरा गोगुंदा विधानसभा की पूरी रैली के माध्यम से आएंगे। ये आपको मैं कहना चाहूंगा। आज से लोग सब मीटिंगा करनी चालू कर दी है। आप लोग ये घबराना मत, पूरा गोगुंदा विधानसभा आएगा, या तो रोड कौन सा होगा वो पता नहीं है, किसी भी रोड से आएगा, लेकिन यहाँ पे देखना गाड़ियां भर भर के आएंगे, माथा पेन, इतने लोग आएंगे, इतने लोग आएंगे, यहाँ पे हिलने डुलने की जगह तक नहीं मिलेगी। ये आपको मैं कहना चाहूंगा। अगर आप समय रहते जो मांग है ये मांग पूरी करिए, और समय रहते या इस क्षेत्र की जो जनता की मांग है ये मांग पूरी करिए, और ऐसी आस ना लाए। और नहीं तो आपको अच्छी तरह से याद है, सिरोही के अंदर आपको ये नेट और सभी बंद करना पड़ा था। ये काम या कुमलगढ़ में नहीं हो, ये आपको मैं कहना चाहूंगा। इसलिए भाई डॉक्टर राम मीणा जो संघर्ष कर रहा है, और यहाँ के सभी पूरे क्षेत्र की 36 कौम के लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको धन्यवाद करता हूं कि आप आपके पीढ़ी के लिए, आप आपकी औलाद के लिए आप देख रहे हो कि हम लोगों ने जो दुख देखा है वो दुख हमारी औलाद नहीं देखे। इसलिए आप इस सरकार के खिलाफ, गूंगी बेरी अंधी सरकार के खिलाफ आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो। आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ये कुछ लोग होते हैं वो इस समाज के काम आते हैं, बाकी तो आते हैं इस धरती पे बोझ बन के और तलवे साटते साटते वापिस चले जाते हैं। और कई सारे लोग आज दूर रह के तरह तरह के कमेंट करते हैं। उन लोगों को कहना चाहूंगा, कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। वास्तविक इन धरातल पे इन लोगों की हक अधिकारों की बात करिए, इन जनता की बात करिए, पास में आकर के इनके बीच में बैठ करके विशेष इनकी मांग क्या है उस मांग के बारे में आप बात करिए। दूसरी बात, जब बात आती है टाइगर रिजर्वर की, तो इस कुमलगढ़ क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी बड़ी होटलें बनी है। वो लोग चाहते हैं इस क्षेत्र के अंदर कैसे इन लोगों को भगाया जाए। इसलिए सबसे पहले एक आतंकखोर पैंथर को छोड़ा गया गोगुंदा क्षेत्र में। उधर महिला के ऊपर भी वार कर रहा है और किसी भाई के ऊपर भी अटैक कर रहा है। तरह तरह के अटैक कर दिए, अभी तक 9 से 10 अटैक कर दिए उन पैंथर ने। और वहां की सरकार और वहां के कई सारे नेता उन पैंथर जो हमला करते हैं तो वहां पे क्या कहते हैं, आप वीडियो में अच्छी तरह से देखते हो, बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि हाँ हम वो हो गया वो हो गया। अरे वो लोग चाहते हैं कुमलगढ़ अभियान में जितना भी क्षेत्र आता है इनको खाली करवाने के लिए आसपास के क्षेत्र में एक जहरीला पैंथर को छोड़ा गया है, तो उनको देख करके कुमलगढ़ वाले डर जाएंगे। इसलिए सबसे पहले गोगुंदा के अंदर छोड़ा और गोगुंदा के अंदर एक रूट पे वो खाता गया खाता गया खाता गया खाता गया जब तक कलेक्टर की नींद नहीं खुली। जब लास्ट में उनको यूं लगा कि अब तो जाना पड़ेगा, और जाकर के क्या कहते हैं, एक स्कूल थी उस स्कूल के अंदर बैठे और शाम को जाकर के कहते हैं पूरा दिन पैंथर पकड़ने में लगा, और बिल्कुल झूठ बोलने का काम करते हैं। और वहां उनके जवान लाए, वो क्या कहते हैं, हम रात को उनके साथ थे, वो कहते हैं मजबूत मजबूत आप आगे रहना, हमें भी डर लगता है। अरे मैं क्यों इस डरपोक को कैसे इसमें भर्ती कर दिया।
और कलेक्टर साहब को मुंह पे बोला कि हमारे पास जो हथियार था, हमारे पास बंदूकें थी, हमारे पास जो भी था वो तो आपने लेके थाने में अंदर डाल दिया, और जो हमारे पास बंदूक थी वो भी ले लिए, तो अब बंदूक आप दो। तो वो कहते बंदूक नहीं, आप हम लिख के नहीं देते, ऐसे ही मार के लाओ। ऐसे कौन लाए मार के? कल उठ के आप तो उसको ही गिरफ्तार करोगे, उसको, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये बच्चों को, एक मनुष्यों को मारते हैं, उनको ये कुछ नहीं करने देते। और जब बंदूकों की बात आई तो वो कहते हैं आगे तुम रहो। हमने 50 जनों की टीम बनाई और उसमें हमें 2-2 जवान दिए, और वो भी 2-2 जवान डरपोक दिए। रास्ते में जाते हैं तो आगे बंदूक लेके जाते हैं उनको मारने की। मैं वो जब सामने दिख रहा था, शूट करना था, तो वो बंदूक छोड़ के भाग गया पीछे। तो वो कह रहा था कि अगर मैं उनको शूट करता वो मेरे पे पड़ता। तो ऐसे लोग शूट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों, समय रहते जागना है आप लोगों को। यह टाइगर रिजर्व कर करके पैंथर को छोड़ रहे हैं और यहाँ के लोगों को खाली कर रहे हैं। और जो कल परसों से जो शूट करने वाला लाया तो वो भी बोल रहा मैं तो गाड़ी के अंदर रह के शूट करूंगा। इसका मतलब पैंथर को लाओ, उसके सामने शूट करेगा। विचार करने वाली बात करते हैं। वो खुला कह रहा, हैदराबाद वाला जो आया